नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप मिशन सिविल सर्विसेज में। मैं अभी चौहान आप सबको आने वाला जो बीपीएससी 66 प्री एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसके लिए हम सब मार्च 2019 से दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मार्च 2019 का लिया गया है पार्ट 1 और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम मार्च 2019 का। इसमें सबसे पहले बात होती है स्वच्छता सर्वेक्षण की, जो जारी करता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और 2019 में जो जारी किया गया था उसमें सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को लगातार तीसरी बार चुना गया था। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को चुना गया था लगातार तीसरी बार। और सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल, सबसे स्वच्छ राज्य तो छत्तीसगढ़, और स्वच्छता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। मतलब कि इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। शहर, राजधानी, राज्य और अच्छा प्रदर्शन करने में ये सब जो क्वेश्चन हल्का हल्का जो चेंज करता है वर्ड, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जारी कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 जो जारी किया गया आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, इसमें सबसे पहले है सबसे स्वच्छ शहर जो इंदौर बना है लगातार तीसरी बार। फिर सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल, सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है, और स्वच्छता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है फेफा गर्ल्स पहल, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, फेफा गर्ल्स पहल है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN यानी कि आयरन फॉर एडोलेसेंट। इसका उद्देश्य है किशोरियों में देखे जाने वाली कुपोषण की समस्या को दूर करना। मतलब किशोरियों में जो कुपोषण होती है उनकी समस्या को दूर करने का उद्देश्य है NIN का। NIN का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। फेफा गर्ल्स पहल जारी किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा, जिसमें किशोरियों में देखे जाने वाली कुपोषण की समस्या को दूर किया जाने का लक्ष्य रखा गया। अब अगला है आई हेल्प पहल, जो असम सरकार के द्वारा जारी किया गया था। आई हेल्प पहल असम सरकार के द्वारा जारी किया गया था। इसका उद्देश्य रखा गया था कि असम में डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देना। असम में डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने की बात करी गई थी। चलिए, और इसमें फिर अगला था कि वन नेशन वन कार्ड, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में लॉन्च किया गया। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात रहती है कहाँ पे लॉन्च किया गया। तो अहमदाबाद किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वन नेशन वन कार्ड, उद्देश्य इसका सभी प्रकार के परिवहन भुगतान करने में सक्षम है। वन नेशन वन कार्ड जो है सभी प्रकार के परिवहन भुगतान करने में सक्षम है। अहमदाबाद में लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है बोल्ड क्यूट परियोजना। बोल्ड हम लोग ले लेते हैं, जो क्रिकेट अभी IPL चल रहा है उसमें बैट्समैन जो होता है बोल्ड होते हैं, है ना। और क्यूट KBC चल रहा है तो KBC में भी क्यूट किया जाता है ना, कि आप आगे खेलिएगा या क्यूट कीजिएगा। तो बोल्ड क्यूट परियोजना जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो गृह मंत्री द्वारा असम के धुबरी ज़िले में इस परियोजना की, बोल्ड क्यूट परियोजना की शुरुआत करी गई थी। इसका उद्देश्य भारत बांग्लादेश सीमा पर एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली हेतु किया गया था। मतलब बोल्ड क्यूट परियोजना का जो शुभारंभ है वो गृह मंत्री द्वारा असम के धुबरी ज़िले में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य है भारत बांग्लादेश सीमा पर एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली हेतु। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 17वीं लोकसभा चुनाव कार्यक्रम। याद होगा 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी बहुत भारी मत से आई थी केंद्र सरकार में। तो ये जो चुनाव हुआ था कितने चरण में हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है।
तो 7 चरण में 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में आयोजित किया गया था? 7 चरण में। और उसके साथ साथ एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है हम सबको कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी साथ में ही हुए थे। मतलब कि 17वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव साथ में हुए थे। अब अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीद कोष यानी डिक्शनरी ऑफ मार्टरीज इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947 जारी किया गया। शहीद कोष जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसमें 13,500 शहीदों के विषय में जानकारी समाहित है शहीद कोष में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही 20 रुपये के 12 किनारे वाले 20 रुपये के सिक्के का अनावरण किया गया है ना। 20 रुपये के सिक्के का अनावरण किया गया जिसमें 12 किनारे हैं। तो ध्यान देना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 किनारे वाले 20 रुपये के सिक्के का अनावरण किया गया। उसके बाद है अरुण जेटली जी के द्वारा मन की बात रेडियो पर एक क्रांति पुस्तक का लोकार्पण किया गया। हालांकि अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने करा है तो उनकी बात करनी है कि अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक क्रांति पुस्तक का लोकार्पण किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है कि मिज़ोरम में मद्य निषेध विधेयक को मंजूरी मिली। मिज़ोरम में मद्य निषेध विधेयक को मंजूरी मिली। आगे है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया। अगला पॉइंट है ओडिशा राज्य द्वारा बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। ओडिशा राज्य के द्वारा किस एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई? बोट एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई। फिर अगला पॉइंट है कि कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2019 को जल का वर्ष घोषित किया गया। कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2019 को जल का वर्ष घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य रखा गया जल संरक्षण को बढ़ावा देना। यहाँ पर थोड़ा सा जो है कलर प्रॉब्लम हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का ये कोशिश करूँगा कि और क्लियर आप लोग को दिखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग मतदान स्टेशन। दुनिया का सबसे ऊंचा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग मतदान स्टेशन ताशीगंग, पूरा नाम है इसका ताशीगंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, निर्मित किया गया। इसका मतलब निर्माण किया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग मतदान स्टेशन जो कि ताशीगंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, इसका निर्माण किया गया। और फिर इसका अगला पॉइंट है कि आज़ादी के दीवाने, इसको ध्यान देना है। जो देखिएगा मैंने जो ये बनाया है वीडियो, इसमें जो भी ग्रीन कलर से किया हुआ है खास करके उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मैंने ये बताया कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग मतदान स्टेशन ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में निर्माण किया गया इसका। फिर है आज़ादी के दीवाने यानी कि संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली के लाल किले में किया गया। आज़ादी के दीवाने एक संग्रहालय है जिसका उद्घाटन दिल्ली के लाल किले में किया गया। ये था हमारा प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। तो प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम में हम लोग 2 पॉइंट इसमें मैंने ऐड करा है, जो 2 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है इसमें कि HDFC बैंक ने 600 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली देश की तीसरी कंपनी बन गई है। HDFC बैंक, याद रखिएगा, HDFC बैंक जो है वो 6 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली देश की तीसरी कंपनी बन गई है। पहली कंपनी रिलायंस है और दूसरी टाटा। ये भी जानने की ज़रूरत है कि जब तीसरी HDFC बनी 6 लाख करोड़ को आंकड़े को पार करने वाला, तो पहली दूसरी कौन है भाई? तो पहली रिलायंस है और दूसरी टाटा है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे आर्थिक घटनाक्रम में कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, मतलब कि CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, CMIE के आंकड़ों के अनुसार, है ना, CMIE के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जो है फरवरी 2019 में 7.2% हो गई। फरवरी
2019 में भारत की बेरोजगारी दर 7.2% हो गई। किसके अनुसार? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी मतलब CMIE के अनुसार। चलिए, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा हो, और जो भी इसमें आप सबको प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला पॉइंट, अब हम लोग पढ़ेंगे रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि मार्च 2019 तक क्या क्या हुआ था भाई। तो DRDO तथा इसरो ने संयुक्त रूप से अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में है उसके मिशन शक्ति के तहत ASAT, ए फॉर एंटी और सैट से सैटेलाइट मतलब एंटी सैटेलाइट, ठीक है, मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। मतलब DRDO तथा इसरो ने संयुक्त रूप से अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन शक्ति के तहत ASATs यानी कि एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया। ऐसे करने वाला भारत चौथा देश बना। बीच में एक ब्रैकेट में उड़ीसा आप लोग को दिख रहा होगा, तो इससे बीच में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। और जो मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया गया DRDO और इसरो दोनों द्वारा मिलकर, तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया। चलिए अगला पॉइंट है कि एमीसेट क्या है? इसका उद्देश्य है कि दुश्मन देशों के रडार सिस्टम एवं सीमा पर नज़र रखने में सहयोगी है। ये एमीसेट जो है आपका, ये दुश्मन देशों के रडार सिस्टम एवं सीमा पर नज़र रखने में सहयोगी है, ये सहायता करता है। अब है इसरो ने 1 अप्रैल 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-45 द्वारा एमीसेट उपग्रह और 28 नैनो सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मतलब इसको VVI आप लोग कर सकते हैं कि इसरो ने 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल यानी अप्रैल फुल डे जो मनाते हैं उसमें ध्यान देना है कि 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-45 द्वारा एमीसेट उपग्रह और 28 नैनो सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। अगला पॉइंट है कि चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य का निर्माण वर्ष 2019 के अंत तक करने की घोषणा कर दी गई। मतलब चीन ने ये घोषणा किया कि वह कृत्रिम सूर्य का निर्माण वर्ष 2019 के अंत तक करेगा, और उसका नाम HL-2M टोकामेक रखा गया। HL-2M टोकामेक रखा गया कृत्रिम सूर्य का, जो 2019 के अंत तक चीन कृत्रिम सूर्य बनाने का जो घोषणा किया है। अगला पॉइंट है कि USA ने दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर अरोरा बनाने का निर्णय लिया। मैंने बोला था कि जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर वर्ड है उसको ग्रीन कलर से मैंने ये कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आज थोड़ा कलर का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा, मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ। तो इस पर ध्यान दीजिए कि USA ने दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर अरोरा बनाने का निर्णय लिया। चलिए आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि कीरू जल विद्युत परियोजना जो कि चिनाब नदी के ऊपर है। कीरू जल विद्युत परियोजना जो चिनाब नदी के ऊपर है, इसको मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कीरू जल विद्युत परियोजना को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिल गई है, और ये किसके ऊपर है? तो चिनाब नदी के ऊपर, और स्थान है किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में कीरू जल विद्युत परियोजना को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत और रूस के आयुध कारखाने का शुभारंभ अमेठी में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत और रूस के आयुध कारखाने का शुभारंभ अमेठी में किया गया। तो भारत और रूस के आयुध कारखाना का शुभारंभ कहाँ किया गया? अमेठी में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
अब अगला है पॉइंट है कि सुंदरबन डेल्टा, जो कि आप सब पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के दोनों मिलकर ये डेल्टा बनाते हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया गया है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि हैं उनमें सुंदरबन डेल्टा को दर्जा प्राप्त हो चुका है। अगला है लोकपाल बिल। आप लोग को याद होगा कि वर्ष 2013 में दोनों सदनों में पारित हुआ था, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में पारित किया गया था लोकपाल बिल को। इसमें क्या था कि एक अध्यक्ष सहित 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य रहेंगे, ठीक है। किसमें? तो लोकपाल बिल में, जो वर्ष 2013 में दोनों सदनों में पारित हुआ था। इस बात पर आप सब जरूर ध्यान देना। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, 4 न्यायिक सदस्य होंगे और 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे। न्यायिक सदस्य में कौन कौन होंगे? तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश। और 4 गैर न्यायिक सदस्य में भ्रष्टाचार रोधी या प्रशासन संबंधित क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक। न्यायिक में हो जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश, और गैर न्यायाधीश सदस्य में हो जाएंगे भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्र में या प्रशासन संबंधी क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव जिनको प्राप्त होगा वो उसमें 4 सदस्य गैर न्यायिक सदस्य में आ सकते हैं। इसका कार्यकाल जो है, इसका कार्यकाल रखा गया है सदस्यों और अध्यक्ष का 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, मतलब दोनों में जो पूरा हो जाए। पहले कार्यकाल का 5 वर्ष हो जाए या जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं उनके 70 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। न्यूनतम आयु जो है वो 45 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। और इनको शपथ दिलाते हैं अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है तथा सदस्यों के अध्यक्ष के द्वारा दिलाया जाता है। जो अध्यक्ष होंगे उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। लोकपाल बिल के जो अध्यक्ष होंगे उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे और जो सदस्य होंगे वो उनको अध्यक्ष के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। और वेतन की बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन के एवं भत्ते के बराबर इनका वेतन एवं भत्ता इन्हें प्राप्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते के बराबर इनको भी प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार कवर कर लेते हैं पूरा मार्च पार्ट 1 का करंट अफेयर्स। चलिए, पहला था मार्च 2019 का राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग पढ़े थे स्वच्छता सर्वेक्षण 2019, जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार तीसरी बार बना। सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल। सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़। स्वच्छता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य पंजाब। फिर उसके बाद हम लोग फेफा गर्ल्स पहल पढ़े। फेफा गर्ल्स पहल जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि NIN ने जारी किया और इसका उद्देश्य किशोरियों में देखे जाने वाली कुपोषण की समस्या को दूर करना था। और फीफा का होता है फुल फॉर्म, देख लीजिए, FE से आयरन, F से 4 और A से एडोलेसेंट। अब है अगला आई हेल्प पहल, जो असम सरकार के द्वारा जारी किया गया था। आई हेल्प पहल लाया गया था असम सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य था असम में डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देना। असम में डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देना आई हेल्प पहल का उद्देश्य था। अगला है वन नेशन वन कार्ड, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में लॉन्च किया गया था। वन नेशन वन कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है सभी प्रकार के परिवहन भुगतान करने में सक्षम है। अगला है बोल्ड क्यूट परियोजना, जो कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा असम के धुबरी जिले में शुरू किया गया है परियोजना। बोल्ड क्यूट परियोजना, इसका उद्देश्य था भारत बांग्लादेश सीमा पर एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली हेतु। राष्ट्रीय घटनाक्रम में आगे है 17वें लोकसभा चुनाव 2019 जो कार्यक्रम है, इसमें 7 चरण में चुनाव आयोजित किया गया था और साथ में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और विधानसभा चुनाव साथ में हुए थे। फिर है अगला पॉइंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीद कोष यानी कि डिक्शनरी ऑफ मार्टरिज इंडियाज़ फ्रीडम
स्ट्रगल 1857 टू 1947 जारी किया गया था। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीद कोष जारी किया गया। इसमें 13,500 शहीदों के विषय में जानकारी समाहित है। अगला पॉइंट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 किनारे वाले 20 रुपये के सिक्कों का अनावरण किया गया। 12 किनारे वाले थे और 20 रुपये के सिक्के का अनावरण किया गया। अगला है कि अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक क्रांति पुस्तक का लोकार्पण किया गया था। मन की बात रेडियो पर एक क्रांति पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? अरुण जेटली। और ऑप्शन में देखिए नरेंद्र मोदी भी दे देगा, क्योंकि मन की बात रेडियो पर ज़्यादा अभी ये नरेंद्र मोदी जी करते हैं। लेकिन अगर एक क्रांति पुस्तक का लोकार्पण किसका पूछा जाएगा तो मन की बात पर, तो वहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अरुण जेटली टिक कर देना है। चलिए, अरुण जेटली के द्वारा लोकार्पण किया गया। उसके बाद है मिजोरम में मद्य निषेध विधेयक को मंजूरी मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण दिया, 27% का आरक्षण दिया। अगला पॉइंट है कि उड़ीसा राज्य जो है उसके द्वारा बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। बोट एम्बुलेंस सेवा। कर्नाटक सरकार ने 2019 को जल का वर्ष घोषित कर दिया है ना। कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2019 को जल का वर्ष घोषित किया गया। उद्देश्य रखा गया जल संरक्षण को बढ़ावा देना, है ना। उद्देश्य रखा गया जल संरक्षण को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग मतदान स्टेशन ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में निर्माण किया गया है इसका। और अगला है कि आज़ादी के दीवाने जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन दिल्ली के लाल किले में किया गया। प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम में हम लोग देख लेंगे कि रिलायंस और टाटा के बाद HDFC बैंक वो तीसरी कंपनी है जो 6 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। तो HDFC बैंक 6 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली देश की तीसरी कंपनी बनी। पहली रिलायंस और दूसरी टाटा। दूसरा पॉइंट है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर फरवरी 2019 में 7.2% हो गई। अब रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी में है कि DRDO तथा इसरो ने संयुक्त रूप से अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में है उससे मिशन शक्ति के तहत ASAT यानी कि एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। अगला पॉइंट है एमीसेट। इसका उद्देश्य रखा गया कि दुश्मन देशों के रडार सिस्टम एवं सीमा पर नज़र रखने में सहायक होता है एमीसेट। और जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला था VVI बताया था वो ये है कि इसरो ने 1 अप्रैल 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-45 द्वारा एमीसेट उपग्रह और 28 नैनो सैटेलाइट की सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। और अगला पॉइंट है कि चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया। निर्माण करने के लिए निर्माण वर्ष 2019 के अंत तक करने की घोषणा कर दी गई। उसका नाम HL-2M टोकामेक रखा गया। उसका नाम क्या रखा गया? HL-2M टोकामेक। थोड़ा क्लियर नहीं इसलिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। HL-2M टोकामेक। अब अगला पॉइंट है कि USA ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अरोरा बनाने का निर्णय लिया। दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर अरोरा नाम है उसका, जो USA ने बनाने का निर्णय लिया। फिर आगे है कि जल विद्युत परियोजना में जो कि कीरू जल विद्युत परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है, इसको मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत और रूस के आयुध कारखाने का शुभारंभ अमेठी में किया गया। अगला पॉइंट है कि सुंदरबन डेल्टा को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया। और सबसे अंत में बताया था मैंने कि लोकपाल बिल जो वर्ष 2013 में दोनों सदनों में पारित किया गया, इसमें एक अध्यक्ष, 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे। न्यायिक सदस्यों में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश तथा गैर न्यायिक सदस्यों में भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्र में या प्रशासन संबंधित क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव वाले व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में जो पहले पूरी हो जाए। न्यूनतम आयु 45 वर्ष। शपथ अध्यक्ष को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति
तथा सदस्यों को अध्यक्ष के द्वारा दिलाई जाएगी। वेतन इनका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते के बराबर इनका वेतन एवं भत्ता होगा। तो ये था मार्च पार्ट 1 2019 मार्च पार्ट 1 का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और अन्य तथ्य के बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।